मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम साइक्लोन मोखा के अपडेट से करेंगे, क्योंकि सीवियर साइक्लोन बन चुका था और अब ये वेरी सीवियर साइक्लोन बन गया है, यानी कि अति भीषण चक्रवाती जो तूफान है, ये बंगाल की खाड़ी में इस साल का पहला तूफान है। और आप सबको पता है कि अप्रैल मई में जो पहला सीजन होता है उस समय चक्रवात बनने की या समुद्री तूफान बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद मानसून आ जाता है। मानसून के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो फिर से तूफान बनते हैं, वो आमतौर पर क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जाते हैं और उनका रुख ज़्यादातर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की तरफ होता है, और बहुत कम होते हैं जो पश्चिम बंगाल की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये आप देखिए कि ये भारत का मैप है और ये साइक्लोन बना हुआ है, तो इसका जो रूप है बहुत ज़्यादा भीषण दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको देखें कि इसको अगर बाकी पिक्चर की तरफ देखें तो ये विंडी टीवी की पिक्चर है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बादलों का समूह है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और इसके आउटर पेरिफेरी में आप देखिए ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र और ये सारे, यानी कि जो आउटर पेरिफेरल क्लाउड है वो काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, क्योंकि इसका जो दायरा होता है कुछ 100 किलोमीटर के साथ साथ 1,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और आप देखिए कि ये जो बादल बने हुए हैं यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके में ये कवर हो रहे हैं, ये नीचे भी हैं। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के पास है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के आसपास बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए वो मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो वेदर एक्टिविटी नहीं देने वाला है। और अगर हम देखें तो ये इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो वेरी सीवियर साइक्लोन है, फिर सीवियर बन जाएगा, यानी कि 13 तारीख के शाम के आसपास ये थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये तट के और पास पहुंचेगा तो समुद्री सतह के तापमानों में थोड़ी सी जो गिरावट होगी। अभी जो कंड्यूसिव तापमान बने हुए हैं 30 से 32 डिग्री है, जो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि इसको सहायता पहुंचा रहे हैं कि जितने ज़्यादा गर्म तापमान होते हैं उतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती है। तो जो वर्टिकल विंड शेयर है वो अभी कम है, लेकिन हो सकता है कि जब ये तट के पास पहुंचे तो इसको थोड़ा सा वर्टिकल विंड शेयर वगैरह एनकाउंटर होने लग जाए। और उससे क्या होता है कि जैसे जब वर्टिकल विंड शेयर बढ़ता है, सी सरफेस टेम्परेचर थोड़े से कम होते हैं तो इसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये जो लैंडफॉल करेगा वो हो सकता है कि जो कॉक्स बाजार है बांग्लादेश का और सितवे जो शहर है जो म्यांमार का, उसके आसपास ही कहीं करेगा और एज अ सीवियर साइक्लोन या साइक्लोनिक स्टॉर्म ये लैंडफॉल कर सकता है। अगर हम देखें तो इस समय ये है वो मैप है, ये आप देखिए ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, ये सिटवे है और यहाँ पर कॉक्स बाजार है। तो इसके बीच में ही कहीं पर जाकर के ये लैंडफॉल करने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। और जो लैंडफॉल होगा वो इस तरह से ये यहीं पर कहीं पर होने वाला है, और इसके लिए अब इंतजार है। ये 14 तारीख के आसपास ही इसका लैंडफॉल होगा, उससे पहले नहीं है। लेकिन उसके पहले जो माफ कीजिएगा, जो समुद्र है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएगा और उस इलाके में जो ये क्या कहते हैं कि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज होंगी। अभी इस समय जो हवाएं चल रही हैं वो 60 से 70 और गश्त में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और यहाँ पर ये जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्र है समुद्र, काफ़ी ज़्यादा ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। और जैसे जैसे ये तट के पास जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी की जो लहरों की इंटेंसिटी है वो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल की तरफ और बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तटों के साथ साथ उत्तरी जो उड़ीसा है वहाँ पर भी हवाएं तेज हो जाएंगी और जो समुद्र में लहरें भी ऊंची उठेंगी। जब ये लैंडफॉल करेगा तो स्टॉर्म सर्ज जो होगी वो जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होती है उससे 2 से 2.5 मीटर ऊपर होगी, यानी कि जो उसको कहते हैं कि जो नॉर्मल जो चल रही होती है, लहरें चल रही होती है, जो हाइट होती है उनकी, उससे भी जब कोई वेदर सिस्टम आता है, तूफान आता है, तो जो जैसा मान लीजिए कि 1 मीटर की जो लहर चल रही है तो उसका मतलब है कि 2.5 और ज़्यादा, यानी कि 3.5 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। 3.5 मीटर का मालूम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 12 फीट की जो लहरें हैं वो उठ सकती हैं। और जब इतनी ऊंची लहरें उठती हैं तो वो कई 100 मीटर या 1-आध किलोमीटर के अंदर तक यानी तट तक पहुंच जाती हैं और वहां पर वो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करती है। इनंडेशन हो जाता है, यानी कि पानी भर जाता है, जलभराव हो जाता है और फसलें अगर होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और जो तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है
और जो बिजली चमकती है और बिजली गिरती है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पेड़ जो उखड़ जाते हैं, कम्युनिकेशन लाइन है, इलेक्ट्रिक पोल है, ये सारे उखड़ जाते हैं, एस्बेस्टर की जो शीटें हैं वो उड़ जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मंजर हो जाता है। तो जब भी ये लैंडफॉल करने लगे, या हम कह सकते हैं कि 14 तारीख की सुबह से ही म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साथ जो उसके आसपास के जो भी बाशिंदे हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वो अपने घर के अंदर ही रहें, पक्के मकानों में रहें, या जो एनडीआरएफ वगैरह की टीम है या जो भी डिजास्टर टीम है, वहाँ जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर जाकर शरण लें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं भी है तो हवा इतनी तेज होती है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो लूज आर्टिकल हैं, जैसे कि कोई जो पेड़ का डाल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उड़ करके भी इतनी तेजी से उड़ रहे होते हैं वो, कि अगर आपके लगे तो आपकी जान जा सकती है और या काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत इस समय यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये इस तरह से जाकर के इस तरह से रिकवर करने वाला है, और इसके प्रभाव से आपने देखा होगा कि हवाएं लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं, और जो तापमान है वो एक और बात है कि जलगांव में जो हमने देखा था कि कल तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था, 44.6 था, और उसी तरह से 43-44 डिग्री के आसपास ये जो गुजरात के कई इलाके हैं और जो ये दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच गए, मिड 40s में पहुंचने वाले हैं। और उसी तरह से गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सारे इलाकों में लू चल रही है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है, आंतरिक उड़ीसा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के कई इलाके हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। यहाँ भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, और अब ये जो गर्मी है लगातार जारी रहने वाली है। अभी फिलहाल 4 या 5 दिनों के दौरान इस पूरे इलाके में कोई बारिश की गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, ये जो आएगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश देगा। ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल दे सकता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, तो बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की आप इससे उम्मीद ना करें। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी हल्की होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के पूरे इलाके शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे, और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तेज धूप निकलेगी, और हवाएं भी जो हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी तेज चल सकती हैं। अगले 24 घंटे के बाद थोड़ा सा इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ सकती है, कि जैसे जैसे वेदर सिस्टम पर आएगा तो उसका पुल इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। अभी भी हमने देखा कि जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है वहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ थी, लेकिन अब क्या होगा कि जो कोस्टल कर्नाटका है, केरल है और आंतरिक तमिलनाडु, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं, जो अगले 2-3 दिनों तक रहेंगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, मैसूर, चामराजनगर, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी, लेकिन कोस्टल तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी अभी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। उड़ीसा के कुछ भागों में बादलों की गरज चमक हो सकती है। तेलंगाना का मौसम शुष्क रहने वाला है, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ लगभग थम चुकी हैं। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा सीवियर सिस्टम बन जाता है तो जो आप देखिए ये सारी हवाएं इसी के आसपास घूम रही हैं। जब हवा इसी के आसपास घूमेगी तो जो नमी वाली हवाएं हैं, जो यूजुअली इस तरह से यहाँ पर नमी पहुँचाती हैं, इधर से आगे जाती हैं, या तो क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं वो इसी सिस्टम के आसपास जब घूमती हैं तो जो मॉइस्चर है, फीड है, वो कट ऑफ हो जाता है, और ये इसी जगह पर ये मॉइस्चर कंसंट्रेट हो जाता है, और सारे जगह से मॉइस्चर को ये खींच लेता है। क्योंकि जो शुष्क हवाओं के रूप में तो हर जगह से हवा इसी वेदर सिस्टम के आसपास आती है। ये कई हजार किलोमीटर तक की हवाओं को खींचने की ताकत रखता है। तो इस तरह से ये जो हवाएं हैं ये भी आप देखिए यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ से भी इधर आ रही है, और इधर से भी, ये सब जगह जो हवाएं हैं पूरा इसी वेदर सिस्टम के आसपास आ रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि कोई बाकी इलाकों में कोई बारिश की गतिविधि हो। लेकिन 14 तारीख के बाद जब यह वेदर सिस्टम अंदर की तरफ चला जाएगा, लैंडफॉल कर जाएगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडफॉल करने के बाद क्या होता है कि कोई भी जो वेदर सिस्टम है, वेदर सिस्टम का मतलब है कि या जैसे लो प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, डीप डिप्रेशन है, ये साइक्लोन, जैसे कि ये साइक्लोन मोखा है, जब ये लैंडफॉल करता है, जमीन पर पहुंचता है, तो जो नमी है, जो समुद्र से नमी आ रही होती है, जो इसको एनर्जी देती है, क्योंकि जब नमी होगी, नमी से ही बादल बनेंगे, बादल ही ऊपर उठेंगे,
और वो बारिश देंगे तो वेदर एक्टिविटी उसी से होती है। तो जब नमी ही खत्म हो जाएगी, जब हवा सूख जाएगी, उसमें मॉइस्चर कम हो जाएगा तो बादल बनना कम हो जाएंगे और उसमें ताकत कम हो जाएगी और वो कमजोर होने लग जाता है। तो लैंडफॉल करने के बाद साइक्लोन जल्दी ही डिप्रेशन बनता है, फिर वेलमैग लो प्रेशर एरिया और फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनकर के डिसपेट हो जाता है। तो यही होता है। लेकिन जब लैंडफॉल करने के बाद क्या होता है कि वो फैल जाता है, यानी कि ताकत तो कम हो जाती है लेकिन जो बादल हैं काफी दूर तक फैल जाते हैं। तो उस समय क्या होगा कि म्यांमार के साथ साथ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो और बांग्लादेश के कई इलाकों में तब बारिश हो सकती है। 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इस पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। तो ये सारे इलाके काफी ज्यादा बारिश देख सकते हैं 14 तारीख के बाद से। लेकिन जो लैंडफॉल है इसी जगह पर होगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ज्यादातर भारत अभी गर्मी देखेगा और जो लैंडफॉल है वो 14 तारीख के आसपास म्यांमार के जो सिटवे है और जो कोक्स बाजार है जो बांग्लादेश का, इसके बीच में कहीं पर हो सकता है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।